शिक्षित बेरोजगार क्यों हैं चिंतित? जनप्रतिनिधियों ने उद्योग और बेरोजगारों को रोजगार देने की क्यों नहीं की पहल? पूछता है पन्ना। बेरोजगारी का दर्द, बेरोजगार की जवानी, देखिए मेरे साथ। पूछता है पन्ना में आज हम बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे। देश की बड़ी समस्या में बेरोजगारी इन दोनों युवाओं के मन में बेहद चुभ रही है। हैशटैग मोदी रोजगार दो जैसे ट्वीट ट्रेंड के साथ जुड़कर पूरे देश का युवा अपना हक मांग रहा है। प्रदेश में हालात भी कुछ इसी प्रकार हैं। ऐसे में पन्ना के युवा और शिक्षित बेरोजगार बेरोजगारी की मार से परेशान हैं। कुछ दिनों पूर्व जिले भर के शिक्षित बेरोजगारों ने सोशल मीडिया पर एक राय होकर बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करने का मन बनाया और सैकड़ों की संख्या में शिक्षित बेरोजगार गांधी चौक पर जमा हुए। बिना किसी राजनीतिक दल के समर्थन के जुटे सैकड़ों युवाओं में मूंगफली में दाना नहीं है, शिवराज हमारे मामा नहीं है जैसे नारे लगाकर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। पन्ना जिले में यह पहली बार देखने को मिला कि शिक्षित बेरोजगार अपने हक और अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरा और अपने हक की मांग कर रहा था। बेरोजगारी की इस विकट समस्या को लेकर जिले में अग्रणी कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक पुष्पेंद्र शुक्ला जी से बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करेंगे। बेरोजगारी की इस समस्या को लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक और युवा शिक्षक पुष्पेंद्र शुक्ला हमारे साथ में हैं। आज उनसे बात करेंगे बेरोजगारी की समस्या को लेकर। पुष्पेंद्र जी, पूछता है पन्ना में आज का आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को उठाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत हृदय के साथ धन्यवाद। थैंक यू। तो बात करेंगे पन्ना में बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर। मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि पन्ना में जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनका लगातार पलायन हो रहा है, बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या कारण है, उसके क्या विकल्प हैं? देखिए, पन्ना में बेरोजगारी बहुत ही तेज गति से फैली हुई है। अपितु में पन्ना बस नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर है वो लगातार बढ़ रही है। जैसे कि पन्ना में अपन ने देखा है, ना कोई औद्योगिक है, ना कोई फैक्ट्री वगैरह है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। और ना ही पन्ना में शिक्षा का स्तर इतना अधिक है कि पन्ना यहाँ का रहकर यहाँ के लोग यहाँ पर पढ़ सके। पलायन करने का प्रमुख कारण है कि पन्ना के लोग बाहर जाकर शिक्षित होना चाहते हैं और कहीं ना कहीं रोजगार में अपना भविष्य देखना चाहते हैं। एक तरह से आप इस बात को माने या ना माने कि इस पलायन को 10 से 15% हम लोग रोक रहे हैं, क्योंकि जो हम तैयारी कर रहे हैं यही तैयारी कहीं ना कहीं इंदौर और भोपाल में गरीब बच्चे अपनी जमीनों को बेच करके जाते हैं और 50,000 60,000 रुपये में पढ़कर आ रहे हैं। तो उस पलायन को हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हमारे इसमें किसी भी प्रकार से कोई समर्थन नहीं दे रही है। देखिए, ये जो बेरोजगारी की समस्या है ये पूरे भारत प्रदेश स्तर की समस्या है, बिल्कुल। लेकिन पन्ना की अगर बात करें तो पन्ना में जो युवा है, जो शिक्षित वर्ग है, वो लगातार एक रोजगार की तलाश में है, जिसको लेकर आपने अभी विगत दिनों में देखा होगा कि एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, लोग और युवा आक्रोशित थे रोजगार को लेकर। आपने विगत 2 दिन 3 दिन पहले देखा होगा, एक रैली भी निकाली गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भी दिया है। मैं आपसे एक ही प्रश्न कहता हूं कि आप आसपास पन्ना, छतरपुर कहीं भी देख लीजिए, सतना में जो गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है इस समय पन्ना में दे रहे हैं। तो नो डाउट, आप इस पर कोई डाउट नहीं कर सकते कि पन्ना में पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट पर्सन नहीं है। लेकिन समस्या है कि सरकार के द्वारा वैकेंसी नहीं निकाली जाना, और निकाली भी जाना तो उसका या तो ओवर एज हो जाना, या आयु सीमा से कोई परिवर्तन होना, या फिर अन्य प्रदेशों को हमारे प्रदेश से ज्यादा महत्व देना। छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जब भी चुनाव होता है, इनकी नियुक्ति जब भी होती है, या विधायकों को जब भी चुनते हैं, तो इसको चुनने का अधिकार हम लोगों को है, ना कि मध्य प्रदेश, ना कि यूपी के लोगों को। तो आप एक चीज बताइए कि इन्हें रोजगार देने का हक किसे है? हमें देंगे कि उत्तर प्रदेश के देंगे? या तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि क्या हमारे प्रदेश की बेरोजगारी दर अच्छी है, तब तो हम दूसरे के प्रदेश की बेरोजगारी दर को बढ़ा रहे हैं। जब हमारे ही यहाँ बेरोजगारी दर कम है तो हम आकर दूसरे प्रदेशों को क्यों ऐसा मौका दे रहे हैं? पहले आप हमारे यहाँ का मौका दीजिए, हम लोगों को जॉब मिलाइए, हम लोगों को रोजगार दीजिए, फिर आप दूसरे प्रदेशों को देखिए। देखिए, पन्ना में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, बिल्कुल, औद्योगिक कोई विकास नहीं है, बिल्कुल। ऐसे में जो बेरोजगार हैं वो किस दिशा में जाएं, किस दिशा में अपना पढ़ाई और शिक्षा दीक्षा लें?
पहले हर बेरोजगार की यही, पढ़े लिखा बेरोजगार जो है युवा है, उसकी यही इच्छा है कि भाई उसे गवर्नमेंट नौकरी मिले। सिर्फ उसे क्या मिले? गवर्नमेंट नौकरी मिले। वो लाखों करोड़ों रुपए इसी में क्या खर्च करते हैं। इसके अलावा जब कोई काम नहीं है तो आप मजदूरों को देखिए, लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मजदूरी आज भी 300 रुपये प्रतिदिन 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है मजदूरी। तो जब अपन मजदूरों को नहीं बढ़ा रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो युवा नौकरी के अलावा दूसरा उपाय हमारे यहाँ नहीं है। रही बात उद्योग की, रही बात फैक्ट्री की, तो हमारे पास वो है जो विश्व में कहीं नहीं है। हमारे पास डायमंड है, हमारे पास नेशनल पार्क है, हम चाहें इससे भी युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन सरकार ने आज तक इस पर कोई भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया। नहीं, देखिए आपने बात करी पन्ना, जो जिस चीज़ से जाना जाता है वो जाना जाता है डायमंड से। तो डायमंड के क्षेत्र में क्या आप ये मानते हैं कि डायमंड के क्षेत्र में भी या हीरा के क्षेत्र में भी शिक्षित बेरोजगार कुछ कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप मजगुआ में देख लीजिए, जहाँ पर डायमंड है, आपकी बहुत बड़ा डायमंड एक हब है, वहाँ पर कई लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। इससे भी कई युवा जो बेरोजगार है वो जॉब के द्वारा रोजगार पा सकते हैं। बिल्कुल, डायमंड के द्वारा एक बहुत अच्छा ऑफर होगा कि डायमंड हमारे यहाँ आए और कई लोगों को रोजगार इससे प्राप्त होगा। आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक हैं, कोचिंग चलाते हैं, तो किस दिशा में आप जो आपके यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आते हैं, किस दिशा में आप उनको कहेंगे कि इस दिशा में आप जाइए, इस दिशा में आपको रोजगार आसानी से मिल सकता है? देखिए, हमारे यहाँ जो कोचिंग होती है वो प्रतियोगिता परीक्षाओं की होती है, तो हमारा तो उद्देश्य यही होता है कि लड़का पढ़ लिख करके किसी न किसी सरकारी नौकरी में जाए, और उद्देश्य ही होता है कि सरकारी नौकरी को ही प्राप्त करना। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई 2-3 साल से ऐसे लड़के पढ़ रहे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। 2017 से लड़का आज तक मेहनत कर रहे हैं, और पुलिस की वैकेंसी मात्र 4,000 वैकेंसी निकली है, और उसके बावजूद भी 500-600 रुपये फॉर्म की फीस जमा करना। 2-4 लड़के तो मेरी क्लास में ऐसे भी आते हैं जो अपने यहाँ 1 एकड़ और 2 एकड़ की जमीन बेच कर आते हैं। इनको शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री को कि ऐसे रोजगारों के साथ ये खेलते हैं। शर्म आना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे भी है जो अपनी पूरी जमीन जायदाद आकर यहाँ पढ़ते हैं और उनको बेचते हैं। उसके बावजूद भी जब पता चलती है, वैकेंसी निकलती है, लड़का ओवर एज हो गया और उसके पास से जॉब भी गई और उसके पास से जमीन भी गया। देखिए, आप जो है भावनात्मक हो गए हैं, भावुक हो गए हैं। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि बेरोजगार श्रीमान, मैं बस भावुक नहीं हूं, प्रदेश का हर बेरोजगार भावुक है कि ऐसी सरकार के द्वारा लोगों का मानना था कि सरकार आएगी, रोजगार देगी। सरकार आई, 4,000 वैकेंसी, उसके बाद लगातार डेट बढ़ाएगी, और जनरल सामान्य या अन्य लोगों के लिए आयु में कोई सीमा में कोई परिवर्तन नहीं। आज 3 साल से जब आए, आप देखिए 3 साल से जॉब नहीं निकली। कई लोग ओवर एज हुए होंगे 3 साल में कि नहीं हुए होंगे, आपको भी 1-2 साल उसकी एज बढ़ानी चाहिए थी। आज वो घर बैठ गए, उनकी जमीन बच गई, उसकी जिम्मेदारी कौन है? सरकार लेगी क्या उसकी जिम्मेदारी की? सरकार उसकी जमीनें वापस करेंगी। आज उसके पास कुछ नहीं है, जो कुछ था उसने खो दिया। आज हम ये बोल रहे हैं, ऐसे कई प्रदेश के युवा इस चीज से वाकिफ है कि वो किस परिस्थिति में और किस आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि आप की जो भावनाएं हैं उनको मैं समझता हूं, और ये बात सरकार तक भी जाएगी और सरकार भी इस दिशा में कुछ न कुछ कदम। कोचिंग पढ़ाता हूं, आप पता कर लीजिए मेरी कोचिंग में। मैं उन लोगों से फीस नहीं लेता जो गरीब वर्ग के लोग हैं, क्योंकि मैं उनको जानता हूं कि वो घर से कैसे पैसे लाकर आते हैं और कैसे यहाँ पर तैयारी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने हमें अगर हक चुनने का दिया तो रोजगार देने का हक हमें क्यों नहीं? मैं नहीं, पूरा पन्ना ये पूछना चाहता है शिवराज सिंह चौहान से, जब चुनाव में वोट हम देते हैं तो आखिर दूसरे प्रदेशों को आप वोट नौकरी क्यों देते हैं? जी बिल्कुल, देखिए चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम वापस लौट कर आते हैं और इस बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे। छोटी और बड़ी से बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारी वेबसाइट पूछता है पन्ना पर जाके विजिट करें www.पूछताहैपन्ना.in पर। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, एवं साथ ही हमारा इंस्टाग्राम पूछता है पन्ना पर जाके फॉलो करें, विजिट करें। साथ ही हमारा ट्विटर पे जाके भी हमें फॉलो करें, पूछता है पन्ना। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, पूछता है पन्ना। जैसे आपने बताया कि सरकार से आपकी विशेष रूप से ये मांग है कि मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को वरीयता प्रदान की जाए, प्राथमिकता दी जाए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पन्ना में, अगर पन्ना की बात करें कि पन्ना में युवाओं को रोजगार के लिए क्या बेहतर विकल्प हो सकते हैं? देखिए, पन्ना में अपन गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाए तो सबसे अच्छा बेहतर तो गवर्नमेंट है। उसके अलावा अगर पन्ना में आप उद्योगिक वगैरह, कोई फैक्ट्री वगैरह या अन्य कोई प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर आकर काम करते हैं तो बिल्कुल मैं 100% के साथ कह सकता हूँ कि बेरोजगारों को उनका अपना हक मिलेगा और उनको अपना रोजगार मिलेगा।
देखिए, अभी कोरोना काल में नॉमिनाइजेशन का एक मैं मुद्दा उठा था, उसके बारे में आपका क्या कहना? जी, मैं बिल्कुल इसी पर चर्चा करना चाहता था कि जैसे अभी 4000 पुलिस की वैकेंसी निकली, एक साल विगत से भारत में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा, तो इस एक साल के दौरान कोई भर्तियां नहीं निकली, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी भी जॉब में एक साल और बढ़ा करके हमें उसकी आयु सीमा में छूट देना चाहिए, जिससे कि हम एक साल को कवर कर सके। और विगत कुछ दिनों में हमने देखा एक नई प्रथा चलने लगी, नॉर्मलाइजेशन, जिसे सरकार अपनी भाषा में बोलती है पेपर का कठिन आना या पेपर का सरल आना, किसी का अचानक नंबर का कम हो जाना, किसी का अचानक नंबर का बढ़ जाना। ये तो हमें आज तक समझ भी नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रतियोगिता तो वही है ना, जो सभी लोग समूह में एक साथ बैठ करके एक ही पेपर को क्या करें, हल करें, और उनका जो रिजल्ट आएगा वही प्रतियोगिता मानी जाएगी। आप अलग अलग पेपर दे ला रहे हैं, फिर अलग अलग रिजल्ट दे ला रहे हैं। मेरे संबंध में मेरे ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 81 थे पटवारी के दौरान, घटकर कहीं 77 हो गए, कहीं 75 हो गए, और किसी के 75 थे, उनके 81 हो गए, उनके 82 हो गए। तो क्या आप ही बताइए, इसे प्रतियोगिता मानेंगे? कि माननीय सरकार जी से, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से पूछना चाहूंगा कि क्या यह प्रतियोगिता है? यदि है तो आप स्पष्ट करें कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रथा क्या है, क्यों युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा, क्यों युवाओं को दर दर भटकने के लिए मजबूर किया जा रहा, क्यों युवा अपने आत्महत्या करने के लिए मजबूर है? क्योंकि युवाओं के पास ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिससे जीवन यापन कर सके। विगत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ साल पहले क्या किया था, रिटायरमेंट की आयु 60 से 62 बढ़ा दी गई थी। ये भी युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है। यदि 60 वर्ष में लोग रिटायरमेंट होते तो कई पद खाली होते, और पद निकलते तो आज हम लोग उस पद पर आवेदन करते, और कहीं ना कहीं आज हम में से अधिक से लोग क्या होते, सरकारी नौकरी में होते। तो आप ये लगातार रिटायरमेंट की जो सीमा बढ़ा रहे हैं, ये भी हमारे युवाओं के साथ आप छल कर रहे हैं। तो देखिए, जहां तक सरकार की बात है, बेरोजगारी की समस्या पूरे प्रदेश सहित पन्ना में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए आपका क्या मानना है कि पन्ना में बेरोजगारी की समस्या को किस प्रकार से जिले लेवल पर इसको हल किया जा सकता है? देखिए, जिले लेवल में बिल्कुल जैसे गवर्नमेंट जो जॉब निकलता है, ये तो पूरे प्रदेश के लोगों के लिए है, और यहाँ से भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहाँ भी से पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में सफल नहीं हो पाते, तो क्या वो उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारे देश में लगभग 90% से ज्यादा लोग प्राइवेट जॉब से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाएं, आप यहाँ पर बहुत बड़े उद्योगों की निर्माण करें, और वहाँ पर लोगों को, अभी आप विगत आपने देखा होगा कि कुछ जब पहले कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ तो उन्होंने कहा था कोई भी फैक्ट्री उद्योग बनेगी उसमें 70% लोगों को, मध्य प्रदेश के निवासियों को ही रोजगार दिया जाएगा। ऐसी योजनाएं आप भी लाए कि हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री होती है तो वहाँ लोकल के लोगों को क्या दिया जाए, उस फैक्ट्री में वर्क दिया जाए। तो जैसे पन्ना में कोई फैक्ट्री आ गई, पन्ना के लोगों को ही रोजगार दिया जाएगा, तो व्यक्तिगत पन्ना की बेरोजगारी दर 100% क्या होगी, कम होगी। देखिए, निश्चित रूप से पन्ना एक औद्योगिक विहीन क्षेत्र है। यहाँ पर कोई उद्योग न होने के कारण युवाओं में, शिक्षित बेरोजगारों में रोजगार की कमी है। ऐसे में पूछता है पन्ना, कब यहाँ पर रोजगार स्थापित होगा और कब बेरोजगारों को इस बेरोजगारी रूपी कलंक से मुक्ति मिलेगी?